सलमान निजामी जी, क्या बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं गुलाम नबी आजाद? और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जब अडानी का मुद्दा उठाते हैं राहुल गांधी, उसी समय आ जाते हैं बचाव करने के लिए कि अडानी तो कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठे हैं उस वक्त खिलौनों के साथ खेल रहे होंगे जब गुलाम नबी आजाद साहब पंजाब में राजीव गांधी जी की कैबिनेट से इस्तीफा देके वहां जाते हैं, जिम्मेदारी सौंपी जाती है उनको, और वहां आतंकवाद का मुकाबला करके कांग्रेस को जिताने का काम करते हैं। फिर कश्मीर में आतंकवादी हमले उन पे हुए 30 से ज्यादा, और फिर वहां कश्मीर में जो है कांग्रेस की सरकार बनी। तो ये लोग जो हैं, कोई ओएसडी रहा है, कोई क्लर्क रहा है, इनको कांग्रेस की जो सेक्रीफाइस जो गुलाम नबी आजाद साहब ने, कपिल सिब्बल साहब ने और बाकी जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने दी है, इनको क्या मालूम है? इन्होंने चापलूसी करनी है। दूसरा, सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब की बात नहीं है, कल शरद पवार जी ने भी कहा कि देश में और भी मुद्दे हैं। आपने पहले चौकीदार चोर कहा, अंबानी चोर कहा, अरे क्या हुआ? फिर भी आप हार गए। आप उन मुद्दों को उठाइए जो लोग जो है चाहते हैं। जमीनी हालत देखिए, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, बाकी मुद्दे हैं। और आज गुलाम नबी आजाद साहब ने क्या बात की? क्या आपको लगा कि आप बाकी भाषा बोल रहे हैं? गुलाम नबी आजाद साहब ने नेहरू जी की तारीफ की, बोला नेहरू जी ने काम किया और कांग्रेस को जिताया। इंदिरा गांधी जी ने काम किया, मेहनत की, कांग्रेस को जिताया। सोनिया गांधी जी ने काम किया, मेहनत की। राजीव गांधी जी ने काम किया, मेहनत किया और कांग्रेस को जिताया। आजाद साहब को मंत्री बनाया। मेहनत आप रिवार्ड उसी को देंगे ना जिसने मेहनत की। अब राहुल गांधी जी फेल पे फेल हो रहे हैं। आप कितने एक्सपेरिमेंट करेंगे उन पे? आप बताइए। आप कह रहे हैं हमारा कोई संबंध नहीं है। आजाद साहब ने सिर्फ ये कहा कि मेरा तो कोई संबंध नहीं। चुका रहे हैं वो क्या चीज? और चापलूसी करने में व्यस्त हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है। नहीं, चापलूसी की हम तो इनको आईना दिखा रहे हैं कि साहब आप 8 सालों में 30 स्टेटें हार गए। नागालैंड में चुनाव था, 2 और राज्यों में चुनाव था, आप गुलमर्ग में बर्फ के मजे ले रहे थे। हम आपको आईना दिखा रहे हैं। और अभी भी दर्द है आजाद साहब के दिल में कि मैंने इंदिरा गांधी जी के साथ काम किया है, राजीव गांधी जी का। हम नहीं चाहते कि कांग्रेस की यह हालत हो कि कांग्रेस पूरे देश में खत्म हो जाए। अगर वो भाजपा की भाषा है तो आजाद साहब ने अपनी किताब में नेहरू की तारीफ नहीं की। अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं अडानी मुद्दा ही नहीं है। देखिए, वो तो इनके फेल हो रहे हैं ना। देखिए, जो मुद्दे उठा रहे हैं उस पर ये हार रहे हैं। अब वो मुद्दे उठाइए। हमने तो नहीं कहा, जब कर्नाटका की पूरी कांग्रेस लीडरशिप कह रही है कि आप लोकल इश्यूज उठाइए। कब तक अडानी? अब आप कहते हैं अडानी अडानी, यहां रॉबर्ट वाड्रा के साथ फोटो अडानी का है, तो क्या ये मिले नहीं है उनके साथ? आप दूसरों के घरों पे पत्थर फेंकते हैं। आप देखिए ना कि आपके घर भी तो कांच के हैं। कब तक आप ये पॉलिटिक्स करेंगे? जब आप एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं राहुल गांधी पे, वो फेल हो रहे हैं। ये मुद्दा नहीं चलेगा ना विधानसभा चुनाव में चलेगा, ना 2024 में चलेगा, आप ये कह रहे हैं? देखिए, जिन लोगों ने देश को चलाया है, गुलाम नबी आजाद साहब हैं, शरद पवार जी हैं, कांग्रेस के अपने जो कर्नाटका के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कब तक आप ये पब्लिसिटी के लिए, आप ये पीआर के लिए एक ही मुद्दे को पकड़ के रहे। ठीक है, आप खुद भी भारत जोड़ो यात्रा में करोड़ों का पैसा कहां से आया? अबे दुबे जी, मैं आऊंगी आपके पास। आशुतोष वर्मा जी की भी एक टिप्पणी ले। आशुतोष वर्मा जी, ये अडानी के मुद्दे पर न विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी के भी पूर्ववर्ती नेताओं ने बिल्कुल कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलकर रखा हुआ है। फिर अडानी से क्या फायदा मिलेगा विपक्षी नेताओं को, जो लोग एक साथ इस मुद्दे पर नजर भी आ रहे हैं? जनता में यह असर करेगा क्या? देखिए चित्रा जी, अडानी का मुद्दा खत्म हो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि राज्यों के चुनाव में राज्यों के मुद्दे अहम होते हैं। जो अडानी का मुद्दा है वो किसी एक राज्य का मुद्दा नहीं है, या चुनाव में जाने वाले राज्य का मुद्दा नहीं है। इस देश का एक हफ्ते के अंदर 1,20,000 करोड़ रुपए खत्म हो जाता है तो मुद्दा है। मुद्दा जरूर होता है कि इस देश में एक बहुत बड़ी खाई अमीरों और गरीबों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 सालों में खड़ी कर दी है। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा जीएसटी देता है, अभी एक रिपोर्ट है कि जिसमें देश के 50% नीचे के लोग वो देश का 64% जीएसटी दे रहे हैं, और ऊपर में बैठे हुए लोग सिर्फ मात्र 4% जीएसटी दे रहे हैं। ये खतरनाक है। ये देश में जो बढ़ती हुई खाई है अमीरी और गरीबी की, ये खतरनाक है। ये समझना चाहिए कि एक आदमी की इनकम एक साल में 46% कैसे बढ़ सकती है। ये अडानी हो सकता है, या फिर अमित शाह का बेटा हो सकता है कि 5 साल में 80 लाख से 120 करोड़ बन जाए। और कौन हो सकता है? क्या सवाल नहीं करी जाएगी इस पे? और गुलाम नबी आजाद दी, शरद पवार जी, मुझे लग रहा है मौजूदा जितने भी विपक्षी नेता हैं, जो टॉप मोस्ट सबसे ज्यादा सर्वमान्य विपक्षी नेताओं में से एक होंगे, शरद पवार का नाम उनमें से एक आता है। शरद पवार ने भी तो उस मुद्दे को मुद्दा नहीं माना है ना। फिर विपक्षी एकता की पोल नहीं खुल रही है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं ये मुद्दे कहां असर करेंगे आम जनता के भीतर? नहीं,
इन्होंने शरद ये पवार सवाल जी ने, पूछा है। मुझे लगता है कि उसको मिसकोट किया जा रहा है। शरद पवार जी ने बहुत साफ तरीके से कहा है हाँ। कि जो जेपीसी की मांग है, इसमें एक बात यह है कि 50% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा के सांसद होंगे। बिल्कुल। तो जो असली सच है उसमें नहीं आ पाएगा। अभी जो सुप्रीम तो कोर्ट ने जेपीसी कमेटी की बनाई मांग है, क्यों की जा रही है? हाँ, जेपीसी की मांग क्यों करी जा रही है, ये बहुत जरूरी है। जेपीसी की मांग तब भी की गई थी जब बोफोर्स घोटाला था, लेकिन जेपीसी में तो कुछ नहीं निकल के आया। लेकिन ये प्रूफ हो गया कि गड़बड़ी हो रही है। जेपीसी के पास वो ताकत होती है जो किसी भी वरिष्ठतम से वरिष्ठतम व्यक्ति से वो सारे दस्तावेज निकाल के बाहर कर सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो। सर, केवल इसलिए दस्तावेज जेपीसी की निकालने बात के लिए है। जेपीसी की मांग की जा रही है क्या? हाँ, सिर्फ असलियत आनी दस्तावेज निकालने के चाहिए, लिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी असलियत तो नहीं लाने देगी। हाँ। लेकिन जनता को पता चलना चाहिए कि दस्तावेजों में कहां गड़बड़ी हुई है, क्योंकि इस देश का पैसा डूबा है, ये भारतीय जनता पार्टी का पर्सनल पैसा नहीं था। ठीक हम है। टैक्स पेयर्स का पैसा था, जिसमें एक आदमी 46% अपनी झूठी कमाई बढ़ा के विश्व में नंबर 1 बनने की ख्वाब देखता है और अपने पर्सनल प्लेन पे किसी को घुमा रहा है। ये शर्मनाक है और इसको कंडेम करना चाहिए हर जगह पर। ठीक है, इस पर सुधांशु जी जवाब देंगे। अभय दुबे जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। अभय दुबे जी, मेरा सीधा सा सवाल है, मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से ज्यादा भरोसा जेपीसी पर है, इसलिए कुछ भी हो जाए जेपीसी कम से कमतर कुछ भी मंजूर नहीं है? अभय दुबे जी। चित्रा जी, संक्षिप्त में 3 प्रश्नों के जवाब देता हूं। आपने सलमान भाई को सुना होगा, पूरा का पूरा उनका बयान सत्ता के इर्द गिर्द था, जिस प्रकार गुलाम नबी आजाद साहब के सारे बयान सत्ता के इर्द गिर्द हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हुआ क्या है, जो पवार साहब ने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा खड़ा किया है वो अडानी जी से जुड़ा हुआ है। अगर एक आदमी 12 लाख करोड़ रुपए अर्जित कर ले, 609 नंबर का जो उद्योगपति विश्व का अमीर हो 2 नंबर का बन जाए, उससे देश को क्या नुकसान होता है जानती हैं आप? उससे नुकसान ये होता है कि 6 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बन सकते थे। 17 साल तक उज्ज्वला बहनों को मुफ्त में गैस का सिलेंडर मिल सकता था। 10 करोड़ 59 लाख छोटे और मझेलो किसानों का जो कर्जा है 10 लाख 59 हजार करोड़ रुपए का, वो पूरा का पूरा माफ हो सकता था। तो जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं ना, महामारी की विभीषिका में यही तो हुआ। 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए अर्जित कर लिए। इसी की लड़ाई देश आज लड़ रहा है। राहुल गांधी जी वही प्रश्न खड़ा कर रहे हैं